Assalamu alaikum 7th class. How are you all? I hope you will all fine. Today our second topic and our topic is No. This is a poem and poem name is No. No poem जो है ये हमारे पास थॉमस हुड ने राइट की है। इसका जो पोएट नेम है वो थॉमस हुड है। इस थॉमस हुड ने इस पोएम में लंदन के बारे में बताया है हमें। लंदन के वो एक कोल्ड वेदर के बारे में बयान करता है जब ऑटम होती है और हर चीज़ जो है वो कैसी नज़र आती है, ये हम पढ़ेंगे इस पोएम में। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो देख लेते हैं, क्योंकि इस पोएम में जो वर्ड्स आएंगे वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो उनके पहले हम मीनिंग देख लेते हैं ताकि हमें एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाए। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कर्टिसी। कर्टिसी समथिंग डन आउट ऑफ पोलाइटनेस। कर्टिसी होती है कि मैनर कह दें, गुड मैनर्स जो हम शो करते हैं। एम इसमें दैम को राइट किया गया है, ठीक है। पोएम में एम होगा लेकिन हमने उसका मीनिंग क्या लेना है, दैम। जेंटिलिटी मतलब कर्टियस एंड वेल मैनर्ड सोसाइटी, एक बहुत अच्छी सोसाइटी, शराफत जिसे कहते हैं। इंक्लिंग का मीनिंग है अव्यूग, आइडिया एंड इंडिकेशन ऑफ हाउ टू गो अबाउट समथिंग, कि एक इशारा ख्याल हमारा जो होता है, इंक्लिंग इशारा। रिंग इसमें आ सर्कुलर कॉर्ड्स इन हाइड पार्क इन लंदन यूज़ फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग। रिंग इसमें एक लंदन के पार्क का बताया गया, उसमें एक रिंग सा बना होता है, सर्कुलर सा पाथ होता है, वो यूज़ करते हैं राइडिंग और ड्राइविंग के लिए। रो अ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली को रो कहते हैं। द अदर साइड ऑफ द वे इसमें टी को उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, अ कोलोकियल कंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है, द अदर साइड ऑफ द रोड। इसको टी को क्या कहा गया है, द अदर साइड ऑफ द रोड। वे का मतलब रास्ता, रोड। स्टार्ट करते हैं। नो सन, नो मून, नो नून, नो डॉन, नो डस्ट, नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे। अब ये बता रहा है कि नवंबर में जो लंदन का दिन है वो कैसा है। ना उधर सूरज है, ना ही चांद निकला हुआ है, ना ही सुबह हो रही है, मॉर्निंग को कहा गया है, ना ही सुबह का मतलब पता चल रहा है, नो नून, ना दोपहर का पता चल रहा है, नो डॉन कहते हैं सुबह का वक्त, तुलुए सुबह। नो डस्ट शाम में को कहा गया है यहाँ पे। नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे मतलब दिन का कोई भी टाइम जो है वो पता नहीं चल रहा, सारा दिन एक जैसा ही वो है। क्योंकि वहाँ पे जो वेदर था वो फॉग, वहाँ पे धुंध छाई हुई थी, तो वहाँ ना सुबह का पता चल रहा था, ना दोपहर का और ना ही शाम का। नो स्काई, नो अर्थली व्यू, नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नो रोड, नो स्ट्रीट, नो द अदर साइड ऑफ द वे। अब क्या है कि आसमान में कोई भी, वो कहते हैं नो स्काई का मतलब क्या, ये नहीं कि आसमान ही मतलब कि आसमान हमें नज़र नहीं आ रहा, ब्लू नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि वहाँ पे बादल छाए हुए हैं, तो इस वजह से आसमान बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा। और ना ही कोई रोड का पता चल रहा है कि ये रोड किधर को जाती है। नो स्ट्रीट, नो द अदर साइड ऑफ द वे, कि इस रोड का कोई सिरा नहीं नज़र आ रहा। जब हम यहाँ पे भी देखें, हमारे जब सुबह जब सर्दियों का मौसम होता है, धुंध छाई होती है, तो जब हम स्कूल आ रहे होते हैं तो हमने देखा होगा रास्ते में कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जब तक हम उधर जाते हैं फिर हमें पता चलता है अच्छा आगे ये है, तो हमें पीछे का नज़र नहीं आ रहा होता। फिर अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें आगे नहीं नज़र आ रहा होता। धुंध ने हर चीज़ को कवर किया होता है, हमें कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा होता। तो इसी तरह वो लंदन का व्यू के बारे में बता रहा है हमें। नो इंडिकेशन वेयर द क्रिसेंट गो। इंडिकेशन मतलब निशानदेही, के इशारा, कहीं पे भी निशानदेही नहीं है जहाँ पे नया चांद जा रहा है। मतलब अगर चांद निकलता भी है तो हमें नहीं पता चलता कि चांद किधर है। नो टॉप ऑफ एनी स्टिपल कहते हैं कोई बुलंद इमारत, तो कोई जैसे बुलंद इमारत होती है उनकी टॉप्स हमें दूर से ही नज़र आने लग जाती हैं, तो वो कहता है ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। नो रिकॉग्निशंस ऑफ फेमिलियर पीपल मतलब फेमिलियर मशहूर लोग, जो मतलब कि जो मशहूर लोग होते हैं वो बाहर किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं आते, तो वो पहचाने नहीं जा रहे होते कि अच्छा ये वो हैं। नो कर्टिसीज फॉर शोइंग देम, और ना ही कोई मैनर्स वहाँ पे शो करता है कि आपस में मिलें और कुछ वो एक्टिविटीज़ करें, वैसा कुछ भी नहीं है। नो नोइंग देम, कोई भी उन्हें नहीं जानता। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन।
अब यहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में बता रहा है कि कोई भी किस्म की जो ट्रैवल है वो सारी नहीं है, बंद है सारे ट्रैवल्स। तो वहाँ पे कोई लोकोमोशन नहीं है, कोई नकलो हरकत नहीं है, कोई सड़क का जो है इशारा नहीं चल रहा, ना ही वहाँ पे कोई हरकत हो रही है। नो गो बाय लैंड और ओशियन। नो गो यहाँ पे जो है ये एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है, ये ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा बाय लैंड और ओशियन कि ज़मीनी और ओशियन मतलब बहरी। नो मेल नो पोस्ट, मतलब कोई भी जो बहरी और समंदरी है ना वहाँ पे कोई मेल आ रही है उधर से, ना ही कोई पोस्टिंग हो रही है। नो न्यूज़ फ्रॉम द एनी फॉरेन कोस्ट, और ना ही साहिल से कोई गैर मुल्की जो है वो ख़बरें आ रही हैं। मतलब हर तरह की ट्रैवलिंग वहाँ से बंद है, ना मेल डिलीवरी हो रही है, ना पोस्टिंग हो रही है, ना कोई न्यूज़ आ रही है। और जो बहरी सफ़र के ज़रिए लोग आते हैं वो भी सारा जो है वो सारा बंद है। नो पार्क नो रिंग नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, वहाँ ना कोई पार्क है, पार्क में जो खूबसूरती है वो सारी ख़त्म है। नो रिंग, रिंग यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि ये लंदन के पार्क के लिए यूज़ किया गया, राइडिंग और ड्राइविंग के पार्क में कुछ भी नहीं है। नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, और ना ही कोई सोशल एक्टिविटी है। आफ्टरनून जेंटिलिटी यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। नो कंपनी नो नोबिलिटी नो वार्मथ नो चेयरफुलनेस नो हेल्थफुल ईज़, और यहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है कि उनका मिलना जुलना बंद है और कोई भी तरीके की सोशल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही, सब अपने अपने घरों में हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो सब अपने घरों में होते हैं, लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं क्योंकि ठंड होती है। इसी तरीके से वहाँ का मौसम है। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, नो शेड नो शाइन नो बटरफ्लाइज नो बीज नो फ्रूट नो फ्लावर्स नो लीव्स नो बर्ड्स। नवंबर एंड में आके हमें उसने बताया है कि ये उसने जो सब चीज़ें डिस्क्राइब की हैं वो कौन से मौसम की डिस्क्राइब की हैं, नवंबर की। अब नवंबर में वो गार्डन्स का भी बता रहा है कि वहाँ पे ना कोई साया है, ना सूरज चमक रहा है, ना कोई तितलियाँ नज़र आ रही हैं, ना मक्खियाँ बीज वगैरह, ना फ्रूट्स हैं, ना फ्लावर्स हैं, ना लीव्स हैं, ना बर्ड्स हैं। तो नवंबर में जो फॉग है उसने हर चीज़ को कवर किया हुआ है, कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और जो गार्डन्स की एक्टिविटीज़ हैं वो जो है ब्यूटी है जो वो भी नहीं है, और कोई किसी किस्म की भी चेयरनेस हेल्पफुल एक्टिविटीज़ कंफर्टनेस नहीं है हमें। तो इसमें उन्होंने इन शॉर्ट हमें ये बताया कि कोई भी जो है कंफर्टेबल नहीं है नवंबर में। ठीक है, अब हम इसके बुक वर्क की तरफ चलते हैं। हमारा पेज नंबर 16 है, इसमें हमारे पास बुक वर्क है। फर्स्ट, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मे बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे, कि हमने पोएम से वर्ड्स लेने हैं जो हमें इनको एक्सप्लेन करें। ऐसा वर्ड लेना है जिसका मीनिंग ये है। द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो इसमें कौन सा डिस्क्राइब किया गया है, सन। द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हमें पता है मून है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मून। एप्रोप्रिएट और करेक्ट, करेक्ट के लिए यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, प्रॉपर। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेज इन द बिगनिंग ऑफ द डे, मैंने अभी आपको पोएम में बताया कि तुलुए सुबह, तुलुए सुबह के लिए मतलब उन्होंने कहा है ना सन राइजेज एट द बिगनिंग ऑफ द डे, कि जो सूरज है वो दिन के शुरू में जब निकलता है, तो उसको कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, डॉन। साइन और सिग्नल, सिग्नल्स इशारे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, इंडिकेशन। वेल नोन, कॉमनली सीन और हेयर्ड, इजीली रिकॉग्नाइज्ड के लिए वेल नोन, जाना पहचाना, मशहूर, तो इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है फेमिलियर। द प्रिसेप्शन डैट समबडी हैड बीन बिफोर एंड इज़ नोन, के मतलब के रिसेप्शन की गई है कि किसी ने उसको पहले ही देखा हुआ है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, रिकग्निशन। हम कहते हैं ना ये हमने इसको देखा हुआ है, ये हमारे जान पहचान का है, शनाख्त हमें जिसकी पता हो, तो इसको क्या वर्ड यूज़ किया गया है, रिकग्निशन। अ व्यूग आइडिया और सबसेप्शन अबाउट अ फैक्ट पर्सन और इवेंट, इसके लिए हमने उधर वर्ड्स मीनिंग भी में भी पढ़ा, हमारे पास ये वर्ड आएगा इंक्लिंग, आइडिया। कंटेंटेड एंड रिलैक्स, रिलैक्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, कंफर्टेबल। लिम्ब, लिम्ब कहते हैं मेंबर को। एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, मतलब इंसेक्ट कौन सा यूज़ किया गया है यहाँ पे, बटरफ्लाई। हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस,
इन वर्ड्स को शो करने के लिए हमारे पास यूज़ किया गया है वार्मथ। ये पोइम्स के वर्ड्स हैं और इनका एक्सप्लेन मतलब मीनिंग्स उनके बताए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पोइम में जो इनके वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो हमने राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करनी है। प्रोनाउन हमें पता है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या आती है, इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो यूज़ किए जाते हैं इसमें हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। आई, यू, ही, शी, इट ये सिंगुलर हैं, वी, यू, दे ये प्लूरल हैं। और इसी में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। वी का अस, यू का यू, दे का देम। अब उन्होंने हमें यहाँ पे दिए हुए हैं तो उन्होंने कहा है कि अ प्रोनाउन एज यू नो स्टैंड फॉर अ पर्सन और थिंग। प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। एंड सम शोन इन द टेबल अबव हैव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और डिफरेंट हमने यहाँ पढ़ा, ये कुछ सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। अब नीचे ये जो कॉलम दिया गया है इसमें हमने बताना है कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल है। पहला वर्ड है ईच। ईच का मतलब होता है कि हर एक को, एक, तो ये सिंगुलर हो गया हमारे पास। एवरीवन का मतलब क्या होता है, एवरीवन मतलब सबको, इसका मतलब भी सिंगुलर हो गया। बोथ दो लोगों को कहा गया है तो ये क्या हो गया हमारे पास प्लूरल। ऑल मतलब तमाम में क्या यूज़ होगा, सारे, तो सारे में क्या आ जाएगा प्लूरल। नन कोई भी नहीं तो ये भी सिंगुलर के तौर पे यूज़ होगा। नोबडी कोई नहीं ये भी सिंगुलर है। वन एक ये भी सिंगुलर है। दोज ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्लूरल है हमारे पास। सम कुछ, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ को जाहिर करता है तो ये भी हमारे पास प्लूरल है। दिस सिर्फ एक चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जाता है, ये सिंगुलर है हमारे पास। अदर्स दूसरे प्लूरल है, ठीक है। एन अदर कोई एक मतलब ये सिंगुलर है। दीज प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्लूरल है। नो वन सिंगुलर है। डैट ये भी एक के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी सिंगुलर है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। कैन यू अरेंज द प्रोनाउन इन द लिस्ट ऑफ द पेज 16 into 2 कॉलम, वन फॉर सिंगुलर एंड अदर फॉर प्लूरल प्रोनाउंस। अब उन्होंने कहा है कि हमने बताने हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे हमारे पास है ही वेंट टू रावलपिंडी। ही इसमें प्रोनाउन है, ये हमें पता है सिंगुलर है। हिज फादर वेंट टू रावलपिंडी, हिज प्रोनाउन है इसमें। ही एंड हिज फादर वेंट टू रावलपिंडी। अब यहाँ पे दो यूज़ हुए हैं, एक ही और एक हिज, तो ये हमारे पास क्या है सिंगुलर है प्रोनाउन। बट वी डू नॉट राइट इन द फॉलोइंग मैनर। इसमें वी जो है हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। हिम एंड हिज फादर वेंट टू रावलपिंडी। हिम ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ करा था यहाँ पे, अब ये हमारे पास प्रोनाउन है। और हिज ये भी प्रोनाउन है। वी राइट, वी हमारे पास प्रोनाउन है प्लूरल। दे वेंट टू रावलपिंडी, दे हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड से वेदर दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने पूछी गई हैं। एक हमने बताना है कि जो हमारे पास प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। नंबर ए में देखते हैं, दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर्स। अब यहाँ पे दे है हमारे पास और दे जो है वो हमें पता है, हमने यहाँ पढ़ा है कि ये प्लूरल है और यहाँ पे फर्स्ट में यूज़ किया गया है। तो हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट में यूज़ किया गया है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आसिम सैड ही वुड गिव देम सम वुड। अब इसमें ही हमारे पास यूज़ किया गया है और अभी ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ यूज़ किया हुआ है देम। देम हमें पता है कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है देम। हमने यहाँ पे नीचे भी पढ़ा कि देम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। डेविड सिस्टर केम विद अस।
अब इसमें पूरी लाइन में अस जो है वो प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन करना है सबसे पहले, और उसके बाद हमने बताना है ये सिंगुलर है कि प्लूरल। अस हमारे पास प्लूरल है और ये एंड में यूज़ किया गया है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। शी आस्क्ड अहमद टू कॉन्टैक्ट मी। अब इसमें शी, पहले तो शी है, ये हमारे पास सिंगुलर एक लड़की के लिए या एक शख्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सिंगुलर हो गया। और ये फर्स्ट में यूज़ किया गया है, ये तो एज अ सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इसी लाइन में आता है हमारे पास मी, तो मी जो है वो भी एक शख्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सिंगुलर है, लेकिन ये एंड में है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर। आई इसमें सिंगुलर है, एक शख्स के लिए यूज़ किया जाता है, मैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहला वर्ड है, तो ये सब्जेक्ट होगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। डू यू नो हिम, यू, यहाँ पे यू जो है वो एक शख्स के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। हिम यहाँ पे जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है साथ में, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया। आई वंडर वेयर शी हैज़ पुट द बास्केट। अब यहाँ पे आई मैंने जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि आई सिंगुलर है और फर्स्ट में है, तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा, और यहाँ पे शी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया। इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो। इस पूल में इट जो है वो प्रोनाउन है और इट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है, और यहाँ पे फर्स्ट में है, ये तो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ये एक्सरसाइज है, आपने बुक वर्क जो है वो लर्न करना है और इसके क्वेश्चन आंसर और समरी जो है लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।